आदेश में तो कई चीज़ें लिखी गई हैं, पर क्या ये आदेश इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा? जो पार्षद हैं उनके पति अगर सामने आ जाते हैं, संभालते हैं, उन्हें रोकेंगे कैसे? कैसे ये आदेश किसी को रोक सकता है? क्या इसका असर होने वाला है? शताब्दी जी। सबसे पहले नमस्कार मोहन जी, कीर्ति जी, डॉक्टर शिल्पा जी। निश्चित रूप से ये अधिसूचना जो जारी हुई है सरकार के द्वारा, ये महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और सशक्त करता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाओं ने भारत देश में अपना परचम लहराया है। आज वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, तो साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस प्रकार से उनके सशक्तिकरण को और बढ़ाया जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार भी हमारी जो है वो इसके लिए आरक्षण बिल लाना चाहती है। उन्होंने लाया भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि विपक्षी दलों ने उस पर कुछ रोक टोक लगाई। आने वाले समय में निश्चित रूप से आ जाएगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये जो अधिसूचना जारी हुई है, मोहन जी, मैं इसमें एक बहुत जो खास चीज है उसको मैं गौर करके आपके सामने रखना चाहूंगी कि ये जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961, इन दोनों की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु जो अर्हताएं होती हैं, इसके नियम 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, लिखा है। तो इसके नियम 3 में इसमें संशोधन करते हुए इन्होंने जोड़ा है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम निर्देश पर प्रतिषेध, यानी कि अगर कोई सांसद प्रतिनिधि के रूप में, कोई विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी अगर नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र की महिला जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्य होंगे तो उनका प्रतिषेध करता है यह अधिसूचना। ये बहुत अच्छा कदम जो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी उठाया है और इसका स्वागत महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हम सबको करना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जितनी संवेदनशीलता से महिलाएं किसी विषय के पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखते हुए और एक संवेदनशीलता से निर्णय लेती हैं, उनका हमको देखने को मिलेगा राजनीति में, उनके निर्णयों में इसका प्रभाव। ठीक है, लेकिन शताब्दी जी, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ हमेशा है, घर में है, बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ सहयोग की जरूरत पड़ती है तो उनके साथ खड़ा होता है, उसे अचानक से केवल एक आदेश के जरिए अलग किया जा सकता है क्या? या हो सकता है ये केवल आदेश हो, लेकिन जो काम हो रहा है वो होता रहेगा? रोक कैसे लगेगी? देखिए, अधिसूचना जारी होने से या नियम कानून बनने से निश्चित रूप से उसके परिपालन में भले ही कुछ समय लगता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है जो संगठनात्मक स्तर में बूथ स्तर से लेकर काम करते 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत कम प्रतिशत में ऐसा होता होगा कि किसी की पत्नी को अचानक से टिकट दे दी गई और वो जीत गई हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जैसे कि रायपुर नगर निगम की बात करती हूँ, एक दो ऐसी महिला पार्षद हैं जिनके पति पहले पार्षद थे, लेकिन आज हम देखते हैं MIC में बैठती हैं, सारे विषय रखती हैं, सारे विषयों की जानकारी है। भले ही शुरू में उनको हिचकिचाहट थी, लेकिन आज वो सारे निर्णय ले रही हैं, काम कर रही हैं। अन्य भी जिलों में ऐसी स्थिति है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है और मैं कहती हूँ कि आने वाले समय में ये स्थिति और पुख्ता बने, क्योंकि अगर हमको आरक्षण बिल लाना है तो पहले महिलाओं को सशक्त होना होगा, क्योंकि केवल आरक्षण ले आने से नहीं होगा। जब तक महिलाएं स्वयं निर्णय लेने वाली नहीं बनेंगी, तब तक ऐसे आरक्षण लाने का अर्थ नहीं रह जाएगा। चलिए, कारगर होगा ये आदेश, हम समझ रहे हैं।